Hello bachon, so let's understand the question first. In the question we can see a thermally isolated cylinder is given to us which is of height 8 meter and it is kept vertically रखा हुआ है. It is divided into two equal parts by dithermic perfect thermal conductor. देख सकते हैं ब्लैक कलर से जो बना हुआ है फ्रिक्शनलेस पार्टीशन ऑफ मास 8.3 kg. तो इसका मास दे रखा है, डेट इज 8.3 kg. और बोला है द पार्टीशन इज हेल्ड इनिशियली एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर फ्रॉम द टॉप. तो ये इनिशियल डिस्टेंस बच्चों हमको दे रखी है 4. और बोला है बच्चों ईच ऑफ द पार्ट ऑफ द वेसल कंटेन्स 0.1 मोल ऑफ आइडियल गैस एट टेम्परेचर 300 केल्विन पर. द पार्टीशन इज नाउ रिलीज्ड एंड मूव्स विदाउट एनी गैस लीकिंग फ्रॉम one part of the vessel to the other. When equilibrium is reached, the distance of the partition from the top will be. मान लेते हैं बच्चों यहाँ पे जैसे ही हमने सिस्टम को रिलीज करा तो पिस्टन कुछ इस तरीके से नीचे आने की टेंडेंसी रख रहा है. मान लेते हैं इस तरीके से. तो पिस्टन कुछ नीचे ट्रेवल करा अपनी इनिशियल सिचुएशन से कितना x. तो यही x हमको निकालना है. द डिस्टेंस ऑफ द पार्टीशन फ्रॉम द टॉप. द डिस्टेंस ऑफ द पार्टीशन फ्रॉम द टॉप. x नहीं निकालना बच्चों, हमको टोटल इनिशियली डिस्टेंस कितनी थी 4. तो 4 प्लस x निकालना है. हमने मान लिया पिस्टन x चला. तो डेफिनेटली बच्चों अगर हम इनिशियली प्रेस इस जोन का प्रेशर P1 बोलें और इस पॉइंट का प्रेशर P2, इस जोन का प्रेशर P2 बोलें, तो पिस्टन नीचे आया तो ये गैस कंप्रेस हुई है तो डेफिनेटली इसका प्रेशर P2 डैश हो गया होगा और इसका P1 डैश चेंज हो गए होंगे प्रेशर. बट बच्चों यहाँ पे हीट इंटरेक्शन नहीं हो सकता, थर्मली इंसुलेटेड है ये पिस्टन, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं टेम्परेचर हम कांस्टेंट मान सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि हीट ट्रांसफर ही नहीं हो रही है कुछ भी, बट प्रेशर चेंज करा दिए बच्चों हमने. तो यहाँ पे अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट मान रहे हैं बच्चों तो हम सिंपली लिख सकते हैं जो प्रोसेस है डेट इज फॉलोइंग P1 V1 इज टू P2 V2, है ना बच्चों. मतलब इनिशियली इस जोन के लिए अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं P1 इंटू वॉल्यूम. वॉल्यूम लिख सकते हैं बच्चों एरिया इंटू डिस्टेंस से. तो इसके लिए वॉल्यूम पहले V1 मान लेते हैं, बाद में सब्सटीट्यूट कर देंगे. और फाइनली P1 डैश इंटू वॉल्यूम. वॉल्यूम फाइनल कितना हो जाएगा, ये पिस्टन का एरिया कितना दे रखा है हमको, हम S मान लेते हैं पिस्टन का एरिया. तो P1 इंटू V1 इज टू P1 डैश जो है फाइनल प्रेशर जो है वो हम लिख सकते हैं फाइनल वॉल्यूम डेट इज A इंटू 4 प्लस एक्स. 4 प्लस एक्स क्योंकि लेंथ 4 प्लस एक्स हो गई होगी बच्चों, एरिया इंटू थिकनेस. और इनिशियल वॉल्यूम हम लिख सकते हैं 4 इंटू एक्स. तो ये P1 इंटू 4 इंटू एक्स इज टू P1 डैश इंटू 4 इंटू, एक मिनट यहाँ पर V1 4 इंटू एक्स, एक्स नहीं, हाँ एक्स ही, एक्स नहीं A, सॉरी 4 इंटू ए. तो ये हो जाएगा A इंटू 4 प्लस एक्स. तो A से A कट जाएगा तो P1 डैश मतलब फाइनली जो ऊपर वाले जोन का प्रेशर आ जाएगा बच्चों 4P1 अपॉन 4 प्लस एक्स. ये फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं. सिमिलरली बच्चों हम नीचे वाले जोन का प्रेशर निकाल लेते हैं. तो कितना आएगा, ये नीचे वाले जोन का प्रेशर हो जाएगा हमारा P2 डैश. तो अगेन हम लिख सकते हैं बच्चों P2 डैश इंटू वॉल्यूम जो भी हुआ होगा उसका V2 मान लेते हैं इजिकल्स टू P2 इंटू V2, इसको डैश मान लेते हैं. तो बच्चों देख सकते हैं यहाँ पे प्रेशर हमने P2 डैश निकाल सकते हैं कितना, P2 डैश प्रेशर कितना हो जाएगा P2 V2 अपॉन V2 डैश. सो इनिशियली प्रेशर हम मान लेते हैं वहाँ का P2 था. इनिशियली वॉल्यूम हम देख सकते हैं A इंटू एक्स था, सॉरी 4 इंटू एक्स था या 4 इंटू ए लिख सकते हैं. 4 लेंथ है और A एरिया है अपॉन V2 डैश कितना हो गया बच्चों. तो ये अब डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई होगी 4 माइनस एक्स, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक टोटल 4 थी बच्चों, 4 माइनस एक्स हो गई होगी. तो वॉल्यूम अब लिख सकते हैं 4 माइनस एक्स इंटू एरिया. तो एरिया एरिया कट जाएगा तो इसको लिख सकते हैं P2 इंटू 4 अपॉन 4 माइनस एक्स. ये हमारी सेकंड इक्वेशन. फाइनल प्रेशर भी आ गया बच्चों हमारे पास, और मतलब दोनों जोन के फाइनल प्रेशर्स आ चुके हैं बच्चों. अब हम क्या करते हैं बच्चों, सिंपली पिस्टन के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं और आगे बढ़ते हैं. तो पिस्टन पे जो फ्री बॉडी डायग्राम है उस तरीके से, नीचे वाला गैस ऊपर प्रेशर लगा रहा है डेट इज P2 डैश, P2 डैश ही माना है ना हमने, यस. और ऊपर वाली गैस कुछ इस तरीके से प्रेशर लगा रही है डेट इज P1 डैश. और पिस्टन पे नीचे वेट लग रहा है उसका mg. तो अगर पिस्टन का एरिया A माना है तो पिस्टन पे फोर्स P1 डैश प्रेशर के कॉरस्पॉन्डिंग P1 डैश इंटू A हो जाएगा. सिमिलरली नीचे वाली गैस के कारण P2 डैश इंटू A. तो हम लिख सकते हैं बच्चों P1 डैश A
और mg का जो समीशन है डाउनवर्ड डायरेक्शन में दो फोर्सेस हैं, इनको बैलेंस कर रहा होगा डेफिनेटली p2 डैश इंटू ए। तो यहाँ से बच्चों हम बोल सकते हैं, हमसे पूछा गया था कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, तो यहाँ से इस इंफॉर्मेशन की हेल्प से हम बस p2 डैश एंड p1 डैश की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों हमारा, लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज नाउ। सो इसको हम इस तरीके से लिख लेते हैं बच्चों, p2 डैश की वैल्यू डाल देते हैं सब, 4p2 अपॉन 4 माइनस एक्स इंटू ए, और p1 डैश की वैल्यू डाल देते हैं जो कि आई है हमारी 4p1 अपॉन 4 प्लस एक्स, 4p1 अपॉन 4 प्लस एक्स इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया प्लस mg, ये आया बच्चों हमारे पास। सो x निकालना है तो इसकी हेल्प से हम निकाल सकते हैं बच्चों। बासेस दे रखे हैं हमको और इनिशियली क्या क्या दे रखा है, डिस्टेंस 4 मीटर, वॉल्यूम भी आ जाएगा बच्चों, ठीक है। सो नाउ वी कैन कैलकुलेट दिस x। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो बच्चों यहाँ पर हम देख सकते हैं इनिशियली जो P1 एंड P2 हमने प्रेशर माने हैं वो दोनों सेम ही रहे होंगे, क्योंकि इनिशियली नंबर ऑफ मोल्स, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम सेम है यहाँ पे। तो इस इंफॉर्मेशन का हम यूज कर लेते हैं। लेट्स प्रोसीड ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। तो P1 इजिकल्स टू हमारा P2 होगा, तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा ये 4P, मान लेते हैं P1 इजिकल्स टू P2 इजिकल्स टू P, जिसकी वैल्यू हम रख सकते हैं यूजिंग द रिलेशन PV इजिकल्स टू nRT। तो क्योंकि दोनों नंबर ऑफ मोल्स, टेम्परेचर सबको सेम दे रखा है इनिशियल सिचुएशन में, तो प्रेशर की वैल्यू हम लिख सकते हैं nRT बाई V, और वॉल्यूम हम कितना लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एरिया इनटू लेंथ। तो एरिया ए माना और लेंथ इनिशियली 4 थी बच्चों, तो nRT अपॉन 4a वैल्यू आ जाएगी इसकी। तो 4pa कॉमन ले लेते हैं और इसको लिख सकते हैं 1/4 प्लस एक्स, और इसको लिख सकते हैं 1/4 माइनस एक्स, ये वाला जो टर्म था इजिकल्स टू माइनस mg, ऐसा लिख सकते हैं। सो यहाँ से बच्चों 4 इंटू पी इंटू ए की वैल्यू कितनी आएगी, तो p तो हमारा ये आ गया, तो 4 इंटू पी इंटू ए, मतलब इसमें 4a का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू nRT आ जाएगी। देख सकते हैं इसमें 4a का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला टर्म हमारा nRT हो जाएगा। तो उसको नेक्स्ट स्लाइड पर सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों n इंटू आर इंटू टी अपॉन इंटू 1/4 प्लस एक्स माइनस 1/4 माइनस एक्स, यही बनाना बच्चों, हाँ, इजिकल्स टू माइनस mg, इजिकल्स टू माइनस mg। सो यहाँ से हमारा x निकल सकता है, तो माइनस को इधर ले लेते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, और इस माइनस को अंदर ले लेते हैं तो ये हो जाएगा nRT इंटू 1/4 माइनस एक्स माइनस 1/4 प्लस एक्स, माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया हमने इंटू mg। सो यहाँ से nRT इसको लिख सकते हैं 4 प्लस एक्स माइनस 4 प्लस एक्स, माइनस का मल्टीप्लाई कर लिया -4 प्लस एक्स अपॉन 4 माइनस एक्स इंटू 4 प्लस एक्स इक्वल्स टू mg। सो यहाँ से बच्चों इसको हम चेक करते हैं, तो ये वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 3 इंटू 4 से 4 कट जाएगा ये, और नंबर ऑफ मोल्स कितने दे रखे हैं हमको, 3 दे रखे हैं। टोटल नंबर ऑफ इनिशियल मोल्स हम कितने लिख सकते हैं, 0.1, तो 0.1 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं बच्चों यहाँ पे हम, एक मिनट, 0.1 एक मिनट स्लाइड, हाँ। सो बच्चों यहाँ पे हम 0.1 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो कितना बनेगा ये 0.1 इंटू आर इंटू टेम्परेचर 300 है, एक्स और एक्स 2x हो जाएगा, और इसको हम लिख सकते हैं 4 माइनस एक्स इंटू 4 प्लस एक्स, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से इसको लिख सकते हैं 16 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, मास हमको कितना दे रखा है बच्चों 8.3, तो 8.3 डाल देते हैं यहाँ पे, जी की वैल्यू 10 ले लेते हैं। तो इसको हम सॉल्व करेंगे बच्चों नेक्स्ट स्लाइड पर, तो ये आ जाएगा हमारा, इक्वेशन बन जाएगी यहाँ से, आर की वैल्यू भी हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 8.314, तो ये फाइनली इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.1 इंटू 8.314 इंटू 300 अपॉन इंटू 2x अपॉन 16 माइनस एक्स स्क्वायर इजिकल्स टू 83। सो यहाँ से 2x अपॉन 16 माइनस एक्स स्क्वायर हमको मिलेगा 83 अपॉन, इसको लिख सकते हैं, ये 2 जीरो बच्चों, एक इसका 1 कैंसिल कर देगी, और एक इसको लिख सकते हैं 83 अप्रॉक्स,
तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों हमारी 83 कट जाएगा, तो ये 2x इक्वल्स टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, एक मिनट, ये 2x ही बन रहा है ना बच्चों, ये 6x होगा। हम देख सकते हैं यहाँ पे हम एक 2 का मल्टीप्लाई करना भूल गए थे, ये वाला 2 जो था हमारा, इसका मल्टीप्लिकेशन भी होगा यहाँ पे। तो 3 इंटू 2 6x बन जाएगा ये। तो यहाँ पे हमारा 6x आ जाएगा। तो ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 16 इक्वल्स 0। सो इसके हम रूट्स निकाल लेते हैं। इसके रूट्स आएंगे हमारे, तो पॉजिटिव रूट यहाँ पे कंसीडर करना है, तो एक्स पॉजिटिव रूट 2 आएगा इसका। तो 2 हम सब्सटीट्यूट कर देंगे तो फाइनली आंसर हो जाएगा 4 प्लस एक्स दैट इज 4 प्लस 2 दैट इज 6। So 6 is the correct answer बच्चों। I hope you understand the concept. Thank you so much and all the very best.